हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू एन अकेडमी। मेरा नाम है कपिल शर्मा और आज हम यहाँ पर सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं एमपी पुलिस 2020 की। यहाँ पर मैं यानी कपिल कांत शर्मा एमपी पुलिस 2020 का मैथमेटिक्स का कोर्स लेकर आपके लिए आया हूँ। और आज का जो हमारा टॉपिक है, पहला जो टॉपिक है वो है सिंप्लीफिकेशन। यहाँ पर हम देखेंगे कि कैसे सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन को आप आसानी से कर सकते हैं, उसके बेसिक कॉन्सेप्ट देखेंगे, साथ ही साथ उसकी प्रैक्टिस भी करेंगे। तो हमारे साथ आप इस पूरे वीडियो में बने रहिए, साथ ही साथ इस पूरे कोर्स को फॉलो करिए। इसके अलावा बात करूं मैं अपनी, तो आप मुझे अनअकैडमी पर ही फॉलो कर सकते हैं। मेरी यूजर आईडी है अनअकैडमी पर द कपिल शर्मा, और आप मुझे मेरे नाम यानी कपिल कांत शर्मा से भी वहां पर सर्च कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना कोर्स। तो बात कर लेते हैं सबसे पहले सिंप्लीफिकेशन की। तो देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लगभग सभी एग्जाम में पूछा जाता है। और ये जो टॉपिक है वो शुरू होता है आपका बोर्ड मार्क्स से। बोर्ड मार्क्स से शुरू होता है। बहुत ही बेसिक चीज है, आप लोग सभी जानते हैं कि बोर्ड मार्क्स है क्या। यहां पर अगर मान लीजिए कोई क्वेश्चन, अगर कई सारे पैरामीटर्स अगर उसमें दिए हुए हैं, जैसे कि 2/2 इंटू 2+2, कुछ इस टाइप से क्वेश्चन दिया हुआ है, तो यहां पर आप देख पा रहे हैं कि कई सारे यहाँ पर पैरामीटर हैं। पैरामीटर कहने का मतलब ये है कि जब किसी क्वेश्चन में डिवाइड भी आ जाए, इनटू भी आ जाए, प्लस भी आ जाए, माइनस भी आ जाए, ब्रैकेट भी आ जाए, ऑफ भी आ जाए, सब आ जाए, तो पहले किसे सॉल्व करना है। आप में से सभी लोगों को या मैक्सिमम लोगों को पता होगा कैसे सॉल्व करते हैं, बट फिर भी क्योंकि हमारा पहला वीडियो है सिंप्लीफिकेशन का, तो मैं स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को कवर करता चलूँगा। तो सबसे पहले बात करें बॉड मास की। तो सबसे पहले बॉड मास में सॉल्व होता है बी फॉर ब्रैकेट सॉल्व होता है। फिर बात करें ओ यानी कि ओ फॉर ऑफ सॉल्व करेंगे, जहां पर ऑफ लिखा होगा वो सॉल्व करेंगे। फिर डी फॉर डिवीजन को सॉल्व किया जाएगा, एम फॉर मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व किया जाएगा, फिर ए फॉर ऐड यानी प्लस को सॉल्व किया जाएगा, और उसके अलावा बात करें एस फॉर सब्ट्रैक्शन। इसके अलावा एक और आता है वनकुलम बोलते हैं, जिसको वी बॉड मास भी बोलते हैं। तो वी बॉड मास कुछ इस टाइप से होता है। ये जो साइन होता है आपका वनकुलम का होता है, एक प्रकार का ब्रैकेट ही है ये। तो जब क्वेश्चन आएगा तो उस हिसाब से हम चीज़ों को देख लेंगे। तो ये हमारा फॉर्मेट है। अगर लगे यहाँ से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए तो सबसे पहले क्या सॉल्व होगा, आप मुझे बताइए। सबसे पहले सॉल्व होगा आपका 2x2। तो 2x2 कितना हो जाएगा आपको बताइए, 4 हो जाएगा। 2x2 हो जाएगा आपका 4, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर था। फिर हमारे पास बचा कितना बताइए, देखिए यहाँ पर ये हो गया, 4 आ गया। उसके बाद डिवीजन सॉल्व कर लेते हैं, यानी कि 2/2। तो 2/2 कितना होगा बताइए, 2/2 हो जाएगा आपके सामने 1 आ जाएगा। 1 के बाद क्या था बताइए, 1 के बाद था आपके पास इंटू 2। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा बताइए, इंटू 2 आ जाएगा। उसके बाद था प्लस का 2, उसके बाद था माइनस का 2, और प्लस का यहाँ पर 4 आ गया। इतनी बची, मतलब 2/2 किया आपने तो 1 आया आपका। उसके बाद 2x2 आप ब्रैकेट के पहले सॉल्व कर ही चुके थे, तो यहाँ पर आपका ऑलरेडी 4 आ चुका था। फिर क्या बच गया, 2 बच गया, तो आपने 2 लिख लिया है। उसके अलावा आपने प्लस का जो 2 है वो लिख लिया है यहाँ पे, और फिर माइनस का 2 लिख लिया। सॉल्व कर दीजिए इसको। तो 1 इंटू 2 प्लस 2 माइनस 2 प्लस 4 बचा हमारे पास। तो 2 1 जा 2 हो जाएगा, क्योंकि डिवाइड के बाद मल्टीप्लिकेशन सॉल्व होता है। और आप ये एक ही स्टेप में कर सकते हैं। ये आप सब कुछ आपको एक ही स्टेप में करना है। आपको यहाँ पे इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। डिटेल में इसलिए बता रहा हूँ ताकि जिनको नहीं आता है वो चीज़ों को समझ पाएँ। तो प्लस का 2 और माइनस का 2 दोनों यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएंगे, 4 और 2 हो जाएगा आपका 6 आंसर। तो ये आपको क्लियर होगा। अब कुछ बेसिक चीज़ें जान लेते हैं। देखिए, कुछ बेसिक चीज़ जानने का मतलब ये है कि कुछ बेसिक कैलकुलेशन जान लेते हैं कि आप कैसे कैलकुलेशन को ईजी कर सकते हो। तो सबसे पहले आप एक तरीका देखिए मल्टीप्लिकेशन का। कई बार जब आप एग्जाम में जाएंगे तो कुछ चीज़ें बहुत रिपीट होती हैं, जैसे कुछ इस टाइप से आपको देखने को मिलेगा, 24 गुणे 26 देखने को मिल जाएगा, या 28 गुणे 30 देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा कुछ ऐसा भी होगा कि 59 इंटू 61 देखने को मिल जाएगा, या आपको ये देखने को मिल जाएगा कि 59 इंटू 63 देखने को मिल जाएगा, या आपको देखने को मिल जाएगा 39 इंटू 43। तो यहाँ पर आप, जब मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ तो आप देख पा रहे हैं कि 24 और 26 के बीच में किसका गैप है, 25 का गैप है। एक नंबर का गैप है, 25 का गैप है। 28 और 30 के बीच में किसका गैप है, 29 का गैप है।
59 और 61 के बीच में किसका गैप है? 60 का गैप है। ठीक है, इन 3 क्वेश्चन पर हम देख पा रहे हैं कि एक एक नंबर का गैप है। मतलब अगर बात करें इसकी 24 गुणे 26 की, तो 24 के बाद आता है 25 और 25 के बाद आता है 26। मतलब 25 के लेफ्ट वाला लिया हुआ है, 25 के राइट वाला लिया हुआ, मतलब डिस्टेंस सेम है। वैसे यहाँ पे डिस्टेंस सेम है, वैसे यहाँ पे डिस्टेंस सेम है, वैसे यहाँ पे डिस्टेंस सेम है। कैसे डिस्टेंस सेम है? यहाँ पर देखिए, अगर बात करूँ मैं 59 की, तो 61 से 2 पीछे, 61 के 2 आगे। आई बात समझ में? यहाँ पर 61 से 2 पहले, 61 से 2 आगे। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं डिस्टेंस सेम है, डिस्टेंस सेम है। तो जब ऐसे मल्टीप्लिकेशन आ जाए जहाँ पर डिस्टेंस सेम हो, तो आप क्या कर सकते हो? आप यहाँ पर सिंपली एक रूल लगा सकते हो। जैसे आपको दे दिया, मान लीजिए 24 इंटू 26 दिया हुआ है, 24 इंटू 26 दिया हुआ है। तो आप ध्यान दीजिएगा, बीच का नंबर क्या है दोनों के? 25। तो अगर आपको 24 गुणे 26 करना है तो आप बिना पेन चलाए कर सकते हैं। कैसे? बीच का नंबर है 25, 25 का स्क्वायर कर दीजिए। 25 का स्क्वायर कितना होता है? 625। 25 का स्क्वायर होता है 625। और दोनों के बीच में अंतर कितने का? मतलब 25 से इधर एक, 25 से इधर एक, मतलब एक संख्या का अंतर था, तो एक से माइनस कर दीजिए, आंसर आ जाएगा आपका 624। यानी कि आप सिर्फ देख कर बता पाएंगे। यहाँ पर देखिए, 24 गुणे 26 करेंगे तो आपका आंसर आएगा 624। तो इसके लिए आपको पूरा पूरा मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि बीच का जो नंबर है उसका स्क्वायर कर दो और -1 कर दो, आ जाएगा आपका 624। जैसे ये वाला क्वेश्चन लेते हैं, सेकंड वाला लेते हैं। 28 इंटू क्या दिया हुआ आपका? 30 दिया हुआ है। तो 28 और 30 के बीच का नंबर क्या है बताइए? 28 और 30 के बीच का नंबर है 29, उसका स्क्वायर कर दीजिए। अगर आप 29 का स्क्वायर करते हैं तो आएगा आपके सामने 841, और उसमें से एक माइनस कर दीजिए तो आपका आंसर कितना हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर 840। इसके अलावा और करके देख लेते हैं कि किस तरीके से आप जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप ओरली कर सकते हैं। 59 गुणे कितना है? 61, यानी बीच का नंबर है 60। 60 का स्क्वायर होता है 3600, और 3600 में एक माइनस कर दीजिए तो आ जाएगा 3599। आप करके देख लीजिए, इतना ही आएगा। अब ऐसे क्वेश्चंस जहां पर 2-2 का गैप हो, ऐसे क्वेश्चन जहां पर 2-2 का गैप हो, वो भी करके देख लेते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए 59 से ले लेते हैं। एक 59 दिया हुआ है, 59 गुणे आपका दिया हुआ है 63। हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि इसके बीच का नंबर क्या है? 61 है। तो 61 का स्क्वायर क्या होगा? अच्छा, ये पहली क्लास है तो मैं आपको बता दूं कि आपको स्क्वायर याद करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आपको स्क्वायर याद होना चाहिए, और यदि आपको कंपटीशन निकालना है तो एटलीस्ट आपको 50 तक का स्क्वायर याद होना चाहिए। वैसे मैं रिकमेंड करूंगा आपको कि आपको 100 तक का याद कर लेना चाहिए, क्योंकि आप जितनी घर पे मेहनत करेंगे बेटा, जितनी मेहनत आप घर पे करेंगे उतना ही कम मेहनत आपको एग्जाम हॉल में करना पड़ेगा। 100 तक का स्क्वायर याद कर लीजिए। एटलीस्ट आपको 30 तक का टेबल याद होना चाहिए, 30 तक का टेबल, और वहीं 25 तक का आप क्यूब याद कर लीजिए। जब आप ये याद कर लेते हैं तो आधा काम आप सरल कर लेते हैं। यदि आपको 61 का स्क्वायर याद है तो आपके लिए मल्टीप्लिकेशन चुटकी में हो जाएगा, आप जानते हैं। चाहे ये वाला दे दूं, जैसे एक सरल वाला दे देता हूँ। जैसे दिया हुआ है 49 इंटू दे दिया 53। ठीक है, तो यहाँ पर 51 का स्क्वायर निकालना पड़ेगा, यहाँ पर 62 का स्क्वायर निकालना पड़ेगा। या मान लीजिए आप ले लेते हैं 48 इंटू ले लेते हैं 52। चलो और सरल कर देता हूँ, तो यहाँ पर आ जाएगा 50 का स्क्वायर। अब 50 का स्क्वायर कितना होता है? 2500 होता है। अब यहाँ पर -1 नहीं करना है। देखो यहाँ पर गैप कितने का था? गैप था 2 का, तो 2 के स्क्वायर से माइनस करना है। आई बात समझ में? वहां पर भी एक्चुअली 1 का स्क्वायर ही माइनस होता है, लेकिन 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, इसलिए हम कहते हैं कि 1 से माइनस करो। बट यहाँ पर 2 का गैप है तो 2 का स्क्वायर, ये कहा जा सकता है दोनों के बीच का अंतर कितना है? 4। तो आप 4 से माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा? तो 2496 आ जाएगा। मतलब आपको कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। कई बार आप देखेंगे कि इस तरीके से चीज़ें रिपीट होती हैं, तो ये चीज़ें आपको ईजी कर देती हैं। इसके अलावा अगर बात करें स्क्वायर निकालने की, तो फटाफट देख लीजिए स्क्वायर कैसे निकालते हैं। फाइंडिंग स्क्वायर, अगर स्क्वायर निकालना है तो स्क्वायर कैसे निकालेंगे? तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप इस चीज़ पर कि मान लीजिए आपको निकालना है 61 का स्क्वायर, तो आप क्या करेंगे? स्क्वायर ऐसे निकालेंगे, इस तरीके से बॉक्स बना लेंगे।
अब आपको ये 3 नंबर दिखने चाहिए, 6, 1 और 2, 6, 1 और 2, 3 नंबर दिखने चाहिए यहाँ पे। तो लेफ्ट वाले को लेफ्ट वाले में रखना, मतलब कि 6 दिया है ना, तो 6 का स्क्वायर रख दो यहाँ पे 36। राइट वाला क्या है, 1 है, तो राइट साइड में राइट वाले का स्क्वायर रख दो। 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है, लेकिन आप इसको लिखोगे 0, 1। ध्यान रहे कि आप डबल डिजिट में ही लिखोगे, 2 अंकों में ही लिखोगे। लेफ्ट वाले में 6 का स्क्वायर रखा तो आ गया 36, राइट वाले में 1 का स्क्वायर रखा तो आ गया 0, 1। यहाँ तक क्लियर है। इसके अलावा अब बच गया नीचे, तो नीचे क्या करना है, तो ये जो 3 नंबर आपको दिख रहे हैं इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 6 एकम 6 और 6 दूनी 12, तो 12 लिखना है आपको नीचे। अब 12 लिखना कैसे है, देखिए लास्ट वाले नंबर के नीचे कुछ भी नहीं आना चाहिए, यहाँ पर कुछ भी नहीं रखोगे। अब 12 लिख दो, जो बचा वहाँ पे 12 लिख दो। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 1, यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 2, यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 7 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 3। सो 3721 इज द राइट आंसर। ठीक है, अगर थोड़ा सा फटाफट करना चाहें तो चलिए प्रैक्टिस भी कर लेते हैं, तो प्रैक्टिस तो हो जाएगी यहाँ पे। चलिए प्रैक्टिस कर लेते हैं यहाँ पे। 62 का स्क्वायर, 63 का स्क्वायर, 64 का स्क्वायर है, एक 65 का स्क्वायर भी ले लेते हैं। चलिए फटाफट अब इसको करने की कोशिश करते हैं। ओके, तो 62 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, चलिए 62 का स्क्वायर निकालेंगे। सबसे पहले लेफ्ट में 6 है तो 6 6 36, 6 का स्क्वायर, हाँ या ना, 6 का स्क्वायर। राइट साइड में क्या आएगा 2 का स्क्वायर, यानी कि 2 दूनी 4। ओके, अब अगर नीचे लिखना है तो क्या लिखोगे, ये तीनों अंकों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24। और लिखोगे कैसे, इसके नीचे कुछ भी रहना नहीं चाहिए, यहाँ पर आ जाएगा 4, यहाँ पर आ जाएगा 2, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 4, फिर यहाँ पर आ जाएगा आपका 4, और यहाँ पर आ जाएगा 6 और 2 8, और यहाँ पर आ जाएगा आपका 38 44। इज दिस क्लियर। यहाँ पर चीज़ें मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गई होंगी। चलिए 63 का भी लग यहाँ निकाले, तो फटाफट करते हैं। ओरली कर सकते हो आप, इसको खुद ट्राई करो, अपने मन में ट्राई करो, देखना ओरली कर लोगे, आपको पेन भी नहीं चलाना पड़ेगा। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतने जल्दी बनेगा। 63 का स्क्वायर, तो लेफ्ट में आ गया 36, राइट में आ गया 3 का स्क्वायर यानी कि 9, और आपस में इसको मल्टीप्लाई कर दो तो 6 3 18, और 18 दोनों कितना हो जाएगा आपका 36। इसके नीचे कुछ भी नहीं रहेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 9, जोड़ दो, फिर यहाँ पे आ जाएगा 6, यहाँ पे आ जाएगा 6 3 9, और यहाँ पे आ जाएगा 3। 3969 वाला क्लियर है। 64 वाला भी कर लो। चलो 64 वाला कैसे करोगे, चलो 64 की अगर हम बात करें तो फिर से यहाँ पे आ जाएगा आपका 36, यहाँ पे आ जाएगा आपका 4 चौको 16 होता है ना, फिर नीचे मल्टीप्लाई कर दो इन सबको, 6 गुणे 4 गुणे 2, यानी 6 चौको 24, और 24 दूनी हो जाएगा आपका 48। सो यहाँ पर इसको 6 ले लो, 8 और 1 9 ले लो, 6 4 10, और ये लो 40 96, तो 64 का होता है 40 96। अब बात आती है किसके, 65 के स्क्वायर की। देखो 65 ना, किसी भी संख्या के लास्ट में अगर 5 हो, जैसे कि मान लो यहाँ पर दे दिया है आपको, 65 को निकाल के बताऊंगा ही, मान लो यहाँ पर दे दिया 75 का स्क्वायर, या दे दिया मान लो 85 का स्क्वायर, या दे दिया मान लो 95 का स्क्वायर, 45 का स्क्वायर, मतलब ऐसे नंबर दे दिया है जहां पर क्या हो रहा है कि सारी चीज़ें 5 के फॉर्म में थी, मतलब उनका इकाई अंक क्या है आपका 5 है। तो कैसे करोगे, तो देखो एक काम करना है, यहाँ पर जैसे 65 का स्क्वायर निकालना है ना, तो ये जो 5 है ना, 5 का स्क्वायर कर दो। 5 का स्क्वायर क्या होता है 25 होता है, 5 का काम खत्म। अब 6 का मल्टीप्लाई उसके बाद वाले से करा दो, 6 के बाद क्या आता है 7 आता है, तो 6 7 कितना हो जाएगा 42, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 42 25। ठीक है, अब फटाफट देखो 55 का स्क्वायर कैसे निकालोगे, 5 का स्क्वायर 5 5 25, और 5 के बाद आता है 6, तो 5 का 30, खत्म। इसके अलावा अगर निकालेंगे 75 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाता है बताओ, 5 का हो जाता है 25, 7 का हो जाएगा 7 8 56। आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा। 95 का निकालो, चलो 95 क्यों रह जाए, 95 का भी निकाल लेते हैं। चलो तो 5 का स्क्वायर होता है 25, और 9 की अगर बात करें तो 9 के बाद आता है 10, यानी 9 दाम हो जाएगा आपका 90। ठीक है, कुछ नॉन जो पता होते हैं जनरल उनका भी चेक कर लो। चलो एक बार, 5 का कितना होता है 25 होता है, 2 के बाद क्या आता है, 2 के बाद आता है 3, तो 3 दूनी कितना हो जाता है 625। आप सभी जानते हैं 25 का सभी को याद होता ही है। 35 का बात करें तो 35 का कितना हो जाएगा 25, 3 के बाद आता है 4, तो 3 चौक हो जाएगा 12, 1225।
तो ओवरऑल मेरा एम ये था कि आपको स्क्वायर अगर निकालने में दिक्कत है तो आप इस तरीके से निकाल सकते हो, इजी वे में आ जाता है। ठीक है, चलिए वापस से क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन ये था कि कोई भी ऐसा नंबर जैसे 43 इंटू दे दे 47, तो प्रैक्टिस सब में आ जाएगा बीच का नंबर 45 है, मतलब ये दोनों का बीच का नंबर है। और ये नियम तभी लगेगा, ये ट्रिक तभी लगेगी जब बीच का नंबर हो। बीच का नंबर नहीं है तो आप नहीं कर सकते हो। ठीक है, बीच का नंबर होना चाहिए। जैसे अगर यहीं पे 43 इंटू 46 होता तो नहीं कर पाते आप, आपको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना पड़ता है यहाँ पे, या कुछ और तरीका लगाना पड़ता। बट यहाँ पर आपको बीच का नंबर मिल रहा है, जहां पर भी बीच का नंबर मिले आप कर सकते हो। ठीक है, अब देखिए 45 से 2 इधर, मतलब गैप कितने का है, 2 का है। गैप 2 का मान के चलो, और गैप कहाँ से लेना है, बीच वाले नंबर से लेना है। 45 से 2 इधर, 2 उधर। हो सकता है 45 से 3 इधर और 3 इधर वाला भी होता है, जैसे कि 45 से 3 इधर कितना होता, 42 होता, सॉरी 42 होता, और ये कितना होता 48, तब भी बन जाता। क्यों, क्योंकि बीच का अंक क्या है आपका 45 है, तब भी कर लोगे। 4 का गैप हो तब भी कर सकते हो, ये 51 गुणा कर दे 49 तो भी कर सकते हो। ठीक है, बस प्रैक्टिस की जरूरत है, बीच का नंबर जल्दी आइडेंटिफाई कर लोगे तो जल्दी आ जाएगा। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन था आपका 43 इंटू 47, बीच का नंबर क्या है 45, तो 45 का स्क्वायर निकालो। 45 का स्क्वायर मेथड से निकालो, मान लो याद नहीं है, तो 45 का स्क्वायर कैसे निकालोगे, 5 25, 4 के बाद आता है 5, तो 4 पंचे हो जाएगा 20, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 20 25। इसमें से कितना माइनस कर दोगे, 2 है ना, 2 का गैप है, तो 2 का गैप है तो 2 का स्क्वायर माइनस कर दो, मतलब कि 4 माइनस कर दो, और 4 माइनस कर दोगे तो कितना आ जाएगा आपका 2021। या ऐसे भी कह सकते हो कि दोनों के बीच में 4 का अंतर है, तो आप कर सकते हो। ठीक है, आई बात समझ में। तो देखो जो इवन डिफरेंस होगा ना उसके लिए सरल है। जैसे यहाँ पे कितने का अंतर है, 8 का अंतर है, बीच का नंबर मिलेगा। देखो यहाँ पे 8 का अंतर है तो डेफिनेटली बीच का नंबर मिलेगा। यहाँ पे देख लो 6 का अंतर था, बीच का नंबर मिला। तो देखते समझ जाया करो, अगर अंतर इवन है, सम संख्या है, तो बीच का अंक होगा। आई बात समझ में, किन्हीं भी दो नंबर का अगर अंतर आपको सम दिख रहा है तो बीच का नंबर होगा। करके देख लो। जैसे मान लो, चलो पहले इसको कर लेते हैं, बाकी चीज़ें बाद में करते हैं। 42 इंटू 48 दिया है, अंतर कैसा है, अंतर है इवन, सम संख्या का है। 6 का अंतर है, मतलब बीच का अंक होगा। और बीच का अंक कौन सा है यहाँ पे बताओ, बीच का अंक है 45। तो 45 का स्क्वायर सभी जानते हैं 20 25 होता है। अंतर कितने का था, 3 का था, तो माइनस करोगे 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर होता है 9, 25 में 9 जाएंगे तो कितना हो जाएगा बताओ, 20 16। करके देख लो, आंसर उतना ही आएगा, 2016 आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर बात करें 41 इंटू 49 की, 41 इंटू 49 के चेक करो, इवन अंतर है क्या, हाँ इवन अंतर है, 8 का अंतर है। 8 का अंतर है मतलब बीच का नंबर डेफिनेटली होगा। और अगर बीच का नंबर डेफिनेटली है तो बीच का नंबर क्या है 45। 45 का स्क्वायर कितना होगा, 2025 होगा। इसमें से क्या माइनस कर दोगे, इसमें से माइनस कर दोगे आप लोग रेफरेंस पॉइंट से जो भी अंतर है, रेफरेंस से कितना अंतर है, 4 का अंतर है ना, तो 4 का स्क्वायर माइनस कर दो। 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 होता है, तो 16 माइनस कर दो। 25 में 16 जाएंगे तो कितना बचेगा बताओ, 2009 बचेगा क्या, 2009 ही बचेगा। देख लो 9 कम 9 आ गया। सो दिस इज ऑल अबाउट मैथमेटिक्स। यदि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप सारी चीज़ें बड़े आराम से कर लोगे। आई थिंक आपको क्लियर होगा। कुछ और प्रैक्टिस करना चाहो तो कर लो। मैंने कहा कभी भी डिफरेंस अगर आपका ना, जैसे 21 ले लो, डिफरेंस अगर इसे 25 है, देखो 4 का अंतर है, मतलब डेफिनेटली इनका बीच का नंबर होगा। और बीच का नंबर क्या है, 23 है। क्या है, 23 है। तो अगर 21 गुणे 25 करना तो 23 का स्क्वायर होता है 529, माइनस कर दो, 2 का गैप है तो 4 माइनस कर दो, तो 525 इज द आंसर। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर पे यूज करो, सरल नंबर पे तो कर ही लोगे। 61 इंटू कर लो आप लोग, 65 कर लो। चलो अंतर कितने का है, सम संख्या है, 4 का अंतर है, सम संख्या का अंतर है, मतलब इसका बीच का अंक होगा। और बीच का अंक क्या है आपका 63 है। 63 का स्क्वायर क्या होगा, फटाफट निकालो। अगर याद नहीं तो फटाफट निकाल लो, 6 6 36। अगर याद नहीं है तो फटाफट निकाल लो 63 का। 6 6 कितना हो जाएगा 36, 3 3 हो जाएगा 9, और स्क्वायर है तो 6 3 18 दूनी 36। तो यहाँ पर जोड़ दो 9 6 6 3 9 3 आ गया ना। और यहीं से माइनस कर दो, क्या 3 का स्क्वायर 9 माइनस कर दो तो 3 9, तो मिनट कितने का अंतर है, 2 का अंतर है, हाँ तो माइनस क्या होगा 4 माइनस होगा, ये हो जाएगा 4। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 3965। सो आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा कि मैं क्या बताना चाह रहा था। ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं जो कि आपके कैलकुलेशन को बहुत ही ज़्यादा इजी कर देते हैं। ये सब कुछ हम देखेंगे। ठीक है,
तो चलिए धीरे से किसी क्वेश्चन में आ जाते हैं। तो ये आज का पहला क्वेश्चन, और बात करें क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और मज़ा आने वाला है इसको सॉल्व करने में। चलिए सबसे पहले सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपका पावर का एक क्वेश्चन है, कह सकते हो आप इसको कि ये पावर के फॉर्म में है, पावर का एक क्वेश्चन है ये। अब क्वेश्चन को पहले समझ लेते हैं। याद रखना क्वेश्चन समझना बहुत जरूरी है, जब तक क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा आंसर आप नहीं ला पाओगे। क्वेश्चन में बोल रहा है 25 की पावर क्या होगी। मान लो 25 की पावर होगी x, ठीक है। इसी x की वैल्यू हमको फाइंड करना है। तो देखो जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आए आपको दिख रहा होगा कि ये 25, ये भी 5 का कुछ है, स्क्वायर है, इधर भी 5 है, इधर भी 5 है, इधर भी 5 है। तो जब भी कभी पावर वाले क्वेश्चन है ना, अभी आगे और भी कराऊंगा, तो वहां पर आपको ना काम ये करना है कि जो ये नीचे बेस होता है ये बेस सेम कर लो सबका, या तो 25 कर लो या तो 5 कर लो। तो सबको तो 25 नहीं कर सकते, 5 करना इजी है इसको, तो राइट साइड वाले को 5 कर लो। राइट साइड वाले को क्या लिख सकते हो, 5 का स्क्वायर और बाहर x लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो। तो ये 5 का स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पर जितने भी 5 हैं उनको इकट्ठा कर लो। तो 5 कितने 5 हमारे पास टोटल, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 5 है। तो 5 की पावर 6 लिख सकते हैं क्या इसको, बिल्कुल लिख सकते हैं। और बाहर क्या हो जाएगा आपके पास 4, इंटू बात करें इसकी, तो ये क्या है बताओ, आपका 5 का स्क्वायर है, इंटू कितना हो जाएगा आपका 6। फिर बात करें 5 का स्क्वायर ऑलरेडी यहाँ पर है, अभी भी सॉल्व करने का कुछ कुछ बचा है। हालांकि आप ये एक ही लाइन में ही कर लोगे, बट क्योंकि पहला वीडियो है मैं चाहता हूँ कि आप छोटी से छोटी चीज़ को मिस ना करें, इसलिए आज टाइम देते हैं आराम से। स्टार्टिंग में यदि आप कॉन्सेप्ट में टाइम दे देते हो अपने किसी भी चैप्टर के, तो आसानी से आपको वो चैप्टर आगे बनने लगता है, हड़बड़ाना नहीं है, ठीक है। मैजिक की अपेक्षा मत करिए, पहले कॉन्सेप्ट को समझिए। कॉन्सेप्ट आप समझ जाएंगे तो खुद ही मैजिक आप दिखाने लगेंगे मैथमेटिक्स में। इस चीज़ का आप विशेष ध्यान रखिए, ठीक है। हड़बड़ाना नहीं है, पहले कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लीजिए। कॉन्सेप्ट एक बार आ गया तो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अब याद रखना पावर की पावर हमेशा मल्टीप्लाई होती है, यानी 6 चौको कितना हो जाएगा ये 24, इनटू पावर की पावर यानी कि कितना हो जाएगा बताओ, 5 6 दूनी 12। और वैसे ही 5 का स्क्वायर हो गया, और यहाँ पर भी पावर की पावर से मल्टीप्लाई कर दो तो 2x हो जाएगा। अब सब तरफ बेस सेम हो गए हैं, तो अब क्या करते हैं, सिर्फ पावर के साथ खेलते हैं। याद रखना कि जब कभी भी बेस सेम हो, जैसे यहाँ पर देखिए इधर भी 5 है, इधर भी 5 है, इधर भी 5 है, इधर भी 5 है, कहीं भी प्लस माइनस नहीं है, सिर्फ इंटू है डिवाइड है, ठीक है। तो जब इंटू या डिवाइड होता है और लेफ्ट और राइट में बेस सेम हो जाती है, तो अब हम पूरा खेल बेस पे करेंगे, बेस बोल रहा हूँ, पावर पे करेंगे, ठीक है। पावर पे करेंगे, पावर सॉल्व करेंगे। तो याद रखना अगर बेस सेम है तो पावर जुड़ती है, अगर बेस सेम है और बीच में मल्टीप्लिकेशन है तो पावर जुड़ती है। फिर से सुन लो, अगर नीचे वाला नंबर सेम है तो पावर क्या हो जाएंगी, अगर बीच में इंटू है तो पावर जुड़ेंगी, और अगर इनके बीच में जैसे डिवाइड है और नीचे वाला अंक क्या है सेम है तो पावर घटेगी। इन शॉर्ट ये कहा जा सकता है कि पावर के लिए इंटू प्लस का काम करती है और उसी पावर के लिए डिवाइड माइनस का काम करती है, बस बात खत्म, ठीक है। तो यहाँ पर ले लो 24 प्लस कितना हो जाएगा आपके सामने 12, माइनस कितना हो जाएगा 2, और यहाँ पर कितना बचेगा 2x, ठीक है। तो जोड़ दो यहाँ पे 24 और 12 कितना होगा 36, 36 और 2 कितना होगा 34, यहाँ पर कितना बचेगा 2x, इसको कट कर दो कितना आ जाएगा 17 आ जाएगा, यानी x की वैल्यू कितनी आएगी 17। सो बी इज द राइट आंसर। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन में ना बहुत जल्दी हड़बड़ाना नहीं है, एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो आप एक ही लाइन में कर दोगे, इतना लंबा करना ही नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो पहले स्टेप्स को समझो, कॉन्सेप्ट्स को समझो, घर पे खुद प्रैक्टिस करो, खुद भी क्वेश्चन बना सकते हो, ऐसे क्वेश्चन खुद भी बनाओ, कोई भी रैंडम क्वेश्चन अपने से बनाओ और उसको सॉल्व करने का प्रयास करो। डेफिनेटली आप देखेंगे कि आपका आंसर आ रहा है और आपको चीज़ें बन रही हैं। एक बार फिर से समझते चलिए इसको। हमने क्या किया, हमने दोनों तरफ के बेस, नीचे वाले को बेस बोलते हैं, ओके। हमने क्या किया कि दोनों तरफ के बेस को सेम किया, दोनों तरफ का बेस 5 करना सरल था, 25 भी कर सकते हो लेकिन 5 करो, 5 करना सरल है। सारे 5 गिन लो यहाँ पे कितने 5 थे, 5 थे 6, और 6 चौको कितना हो जाएगा 24, तो एक लाइन में आ गया आपका यहाँ पे 24, ठीक है। फिर 5 कितना था 2 था, 2 छक्का कितना हो जाएगा 5 की पावर 12,
फिर डिवाइड, ऑलरेडी 5 की पावर 2 है और यहाँ पे हो जाएगा 5 की पावर 2x। बस खत्म, यहीं से काम खत्म कर दो। 24 और 12 इंटू में पावर जुड़ती हैं तो कितना हो जाएगा, 24 और 12 हो जाएगा आपका 36, और 36 में 2 माइनस कर दो क्योंकि डिवाइड माइनस का काम करता है। कितना हो जाएगा, 34। 34 यहीं से आपको ओरली सॉल्व हो जाएगा, एक्स आ जाएगा आपका 17। तो आई थिंक आपको ये क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ईजी है, ठीक है। जब तक मैं सॉल्व कर रहा हूँ आप लोग खुद से पेन कॉपी में सॉल्व करने का प्रयास करिए, और जब भी कभी आप वीडियोस देखते हैं तो पेन कॉपी लेकर बैठें ताकि आप इंस्टेंट आंसर दे सकें। इंस्टेंट आंसर देने के बारे में ज़्यादा सोचिए ताकि आप जल्दी से आंसर दे पाएँ। ओके, तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। 4 की पावर 3 दिया हुआ, तो 4 की पावर 3 को पूरा लिख लो ऐसे। फिर इनटू क्या दिया हुआ है, 5 की पावर 4, तो 5 की पावर 4 लिख लो। और ध्यान से देखो आप क्वेश्चन में हो क्या रहा है कि ये जो ना पूरा किसके डिवाइड में है, 4 की पावर 5 की डिवाइड में, तो 4 की पावर आप 5 लिख लो, ठीक है। तो अगेन मैंने आपको क्या बताया था कि ये जो 4 की पावर 5 है, मतलब ये जो हिस्सा है आपस में क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। आई बात समझ में। तो 4 की पावर 3 है, तो 4 की पावर 3 में माइनस कर दो 5। क्यों? क्योंकि जब भी कभी नीचे से उठकर कोई चीज़ ऊपर जाएगी तो उसकी पावर नेगेटिव हो जाती है। मतलब इन शॉर्ट अगर आपको कहूँ तो 4 की पावर 3 इंटू 4 की पावर आप क्या लिख सकते हो, -5। याद रखना, नीचे की पावर ऊपर जाएगी साइन चेंज होगा। अगर यही ऊपर से नीचे जाता तो प्लस हो जाता। तो याद रखना, ऊपर से नीचे जाए या नीचे से ऊपर जाए, पावर का साइन हमेशा चेंज होगा। ओके, क्लियर है। और यहाँ पर कितना बचेगा आपके पास, 5 की पावर 4। अब देखो 4 की पावर 3 में से 4 की पावर -5 को आप क्या कर दोगे, माइनस करोगे तो यहाँ पे कितना बचेगा बताओ, 5 की पावर 4 तो बचेगा ही बचेगा, 4 की पावर -2 बचेगा। -2 की अगर बात करें तो आप इसको नीचे भी लिख सकते हो, 4 चौको 16, और 5 की पावर 4 कितना होता है बताओ, 5 की पावर 4 होता है आपका 625 होता है, बटे 16 कर दो, इसको काट दोगे तो आंसर आ जाएगा। तो ये तो एक तरीका हो गया है ना। एक तरीका ये होगा कि यहीं से कर दो। देखो 4 की पावर 3 है, 4 की पावर 3 जो है इसको काट देगी कहाँ तक, 2 तक काट देगी। कितना बचेगा आपके पास, 5 की पावर 4 और 4 की पावर 2 यानी कि 16 ही बन जाएगा, ठीक है। हालांकि इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं, आप कुछ भी अप्लाई करो जल्दी हो जाएगा ये सॉल्व। तो 625 है, डिवाइड करोगे 16 से, तो 16 तो यहाँ होता है 48, तो यहाँ पर आपने ले लिया 3 जा 48 हुआ। 48 यानी यहाँ पे होगा तो कितना बचा आपके पास, बचा 14 यानी कि 145। तो 16 निम्मा होता है 144, फिर बचेगा 1 यानी कि 10, तो आपको लगाना पड़ेगा 0 यानी हो जाएगा 100, और 16 छिक्का। यहाँ तक आप कर लीजिए, आप पाएंगे कि आपका सही आंसर क्या है, बी है। पूरा आप करते जाएंगे तो आपका सही आंसर बी होगा। यहाँ पर नॉट है तो आपको पूरा चेक करना पड़ेगा, पूरा डिवाइड करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 625, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जब आप 16 छिक्का 96 करेंगे तो कितना बचेगा आपके पास, 40 बचेगा, फिर 16 दूनी कितना होता है आपके पास 32, तो 16 पंचे 80, आंसर आपका इतना ही आएगा। लेकिन अगर नॉट नहीं होता, मान लीजिए, क्योंकि एमपी पुलिस में आपको 5 ऑप्शन देगा नहीं, 4 ही ऑप्शन देगा, तो अगर नॉट नहीं होता तो आप यहीं तक करके छोड़ भी देते तो आपका आंसर सही हो जाता, क्योंकि इसके जैसा ऑप्शन में दूसरा कोई और नहीं है, ठीक है। तो नॉट अगर है तो चेक करना पड़ेगा, पता चला गलत हो जाए, इसलिए वहाँ पर आपको डबल चेक करना बहुत ज़रूरी है। सो आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका जो है वो है 84 का स्क्वायर। तो 84 को 2 बार लिख लेते हैं अगर स्क्वायर है तो। और देखो डिवाइड में है ना, तो डिवाइड कर लो। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लिखा है, मतलब x की पावर 1/2 इक्वल टू कितना है 168। यानी वैल्यू किसकी निकालनी है हमको, x की वैल्यू निकालनी है। तो x को भेज दो कहाँ, x को भेज दो इधर ऊपर, और ये ऊपर वाली चीज को ले आओ नीचे। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका 84। ऑलरेडी यहाँ पर 84 है, यहाँ पर है आपका 168, और यहाँ पर है √x, क्योंकि पावर 1/2 क्या होता है, रूट होता है। तो ये देखो 84 से कितनी बार में जाएगा, 2 बार में जाएगा, और 2 से कितनी बार में जाएगा ये बताओ, 2 से आपका जाएगा 2 चौके 8, 42, यानी कि यहाँ 42 बराबर √x बचेगा।
जब भी कभी आप रूट ट्रांसफर करोगे तो उधर साइड वाले में क्या चढ़ जाता है, स्क्वायर, 42 का स्क्वायर। 42 का स्क्वायर कितना होता है बताओ, 42 का स्क्वायर आपको हो जाएगा 1764। सो 1764 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन जो आपको दिया हुआ है वो है 5√5 प्लस √5। तो देखिए यहाँ पर 5√5 है और यहाँ पर एक 5, तो टोटल कितने √5 हो जाएंगे, 6√5। तो हमको यहाँ से मिल गए, ब्रैकेट के अंदर रखिए अभी इसको, फिर इंटू लगा लीजिए, फिर कितना दिया हुआ 8 और 4। देखिए यहाँ पर 4√5 है, यहाँ पर 8√5 है, जुड़ जाएंगे तो कितने हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे तो हो जाएंगे 12√5। ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए, माइनस याद रखिए कि पावर का साइन है ये, तो 19 का स्क्वायर दिया हुआ है, बराबर पूछ रहा है क्या होगा, तो बराबर मान लीजिए x होगा। अब सॉल्व करना बड़ा आसान है, 12 छिंग कितना हो जाएगा 72, तो यहाँ पे लिख लीजिए आप 72, माइनस √5 और √5 मल्टीप्लाई होकर दे देंगे आपको, माइनस नहीं सॉरी इंटू में रह गई, 12 छिंग हो गया आपके पास 72, और √5 और √5 मल्टीप्लाई होंगे तो आपको मिलेगा यहाँ पर सिर्फ 5, क्योंकि 2 रूट है तो मिलकर सिंगल 5 दे देंगे। 19 का स्क्वायर होता है आपका 361, 72 पंचे होता है 360 माइनस 361, यानी आंसर आएगा आपका -1। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बहुत सरल क्वेश्चन था, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सो आप कोई भी क्वेश्चन करिए, इजी है, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। मैं क्लासेस आपके लिए लेकर आऊँगा जहाँ पर आप ज़्यादा से ज़्यादा सीख सकते हैं। इसके अलावा मैं आप सभी को एक बात बताना चाहूँगा कि अनअकैडमी पर कंप्लीट कोर्स स्टार्ट किया गया है एमपी पुलिस 2020 के लिए। एमपी पुलिस 2020 के लिए कंप्लीट कोर्स स्टार्ट किया गया है। 3 मंथ का ये कोर्स है और लगभग इसके जो भी सिलेबस हैं उसको 3 महीने के इस कोर्स में कवर कर दिया जाएगा। साथ ही साथ आपको यहाँ पर वीकली और मंथली क्विज़ेस भी मिलेंगी, प्रैक्टिस सेट भी मिलेंगी और डाउट क्लियरिंग क्लासेस भी मिलेंगी। यदि आप में से कोई एमपी पुलिस का कंप्लीट कोर्स ज्वाइन करना चाहता है तो आप अनअकैडमी ऐप पर जाकर इस कोर्स को परचेज कर सकते हैं। साथ ही साइट 10 यदि आप रेफरल कोड यूज़ करते हैं तो आपको 10% का ऑफ मिल जाएगा। आपके पास 1 मंथ से लेकर 12 to 24 मंथ तक का सब्सक्रिप्शन आपको मिलेगा। 3 मंथ का भी है, 6 मंथ का भी है। आप अपनी सुविधा के हिसाब से कोई सा भी रेफरल कोड ले सकते हैं, कोई भी आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। तो ये बात हो गई कोर्स की, बहुत फ़ायदा मिलेगा। टॉप एजुकेटर जो हैं एमपी के आपको यहाँ पर पढ़ाते हुए मिलेंगे। तो जिनको भी प्लस कोर्स ज्वाइन करना है वो वहाँ जाकर प्लस कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। यहाँ पर बात करें इस क्वेश्चन की, तो देखिए सारे के सारे यहाँ पे रूट हैं। ये 2 इंटू आपको दिया हुआ है 3, यहाँ पर दिया हुआ है 2 इंटू कितना दिया हुआ है 3 की पावर है 3, फिर डिवाइड बाय कितना दिया हुआ है आपको 4 इंटू 9 की पावर दिया हुआ है 2। इसके अलावा दिया हुआ है 27 इंटू 8 की पावर 2, और क्वेश्चन में पूछा है आपका कि 6 की पावर क्या होगा, मान लेते हैं x होगा। अगेन ऐसा ही क्वेश्चन हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में किया था। तो मैंने क्या बताया था, जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आता है कि पावर वाले क्वेश्चन आते हैं कि पावर की वैल्यू बताओ, तो ऐसे क्वेश्चन में हमेशा आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर जो बेस आपको दिख रहा है वैसा ही बेस आप यहाँ पर भी बनाना है आपको। जैसे यहाँ पर 6 है तो यहाँ पर भी 6 ले आइए, ठीक है। तो 6 लाना आसान है। तो बॉड मास का ध्यान रखते हुए हम यहाँ पर दोनों तरफ 6 का बेस लाने का प्रयास करेंगे। 6 का बेस मतलब नीचे नीचे 6 लाने का प्रयास करेंगे। तो देखिए जो पहला वाला आपका 2/3 6, तो ये 6 का क्यूब तो ऑलरेडी है, तो यहाँ पर लिख लो आप 6 का क्यूब, फिर डिवाइडेड बाय ये कितना हो जाएगा बताओ, ये हो जाएगा आपका 9 चौको 36, यानी 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 6 का स्क्वायर, और बाहर एक और स्क्वायर क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर स्क्वायर लगा हुआ है। 9 चौको 36, 6 का स्क्वायर हो गया और एक स्क्वायर और है, तो यहाँ पर आप लिख लो 6 का स्क्वायर और उसका भी स्क्वायर, फिर इंटू दिया हुआ है, इंटू दिया हुआ है, और 27 8 कितना होगा 8 7 होता है आपके सामने
अच्छा 5 बचा, 8 दूनी 16, 5 21, ये हो जाएगा आपका 216 का स्क्वायर। अब भी एक चीज़ कम है, तो ध्यान से अगर आप देखेंगे तो ये 6 का क्यूब है, 6 का क्यूब है। 6 का क्यूब होता है 216। जिनको याद नहीं है वो याद कर ले, और 25 तक का क्यूब आपको याद करना है अगर आपको कॉम्पिटिशन निकालना है तो। मैथमेटिक्स स्ट्रॉन्ग करनी है तो इतनी मेहनत आपको करनी पड़ेगी। तो चलो अब इजी कर लेते हैं। 6 का क्यूब यहाँ पर बचा, डिवाइडेड बाय 6 की पावर 4 यहाँ पर बची, फिर यहाँ पर 6 की पावर कितना है 3, और 3 2 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, और यहाँ पर आ गया 6 की पावर x। अब चीज़ें सरल हैं। अगेन डिवाइड जो होता है पावर के लिए क्या काम करता है, माइनस का, तो 3 माइनस हो जाएगा 4, और इनटू काम करता है प्लस का, तो यहाँ पर आ जाएगा 6, और इक्वल टू कितना जाएगा x। अब सिर्फ पावर से मतलब आपको यहाँ पर रह जाता है। आई थिंक आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। तो 3 में से 4 जाएंगे तो कितना बचेगा -1, 6 में से 1 जाएंगे तो आ जाएगा आपके सामने 5। सो 5 इज द राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन का आंसर है आपका 5। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन जो है आपका परसेंटेज बेस्ड सिंप्लीफिकेशन आप इसको कह सकते हैं। परसेंट बेस्ड सिंप्लीफिकेशन काफ़ी पूछे जाते हैं, तो इसको सॉल्व करते हैं डायरेक्ट। 48% हटाएंगे तो कितना जाएगा बटे 100, ऑफ कितना हो जाएगा आपका 650, माइनस इसको सॉल्व कर दें, क्योंकि बॉड मास लगाएंगे तो पहले क्या सॉल्व होगा आपका ऑफ, तो ऑफ तो यहाँ पे सॉल्व कर दिए। इसके अलावा 13 से ये कट जाएगा आपका, तो 13 अट्ठे होता है आपका 100, कट कर दीजिए इसको, 13 अट्ठे होता है आपका 104, 6 बचा 13 पना 65, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 85, फिर माइनस है 45%, तो पहले तो 45 लिखो, परसेंट जब भी हटाओगे तो बटे में आ जाता है 100, ऑफ का मतलब होता है आपका इंटू, और यहाँ पर आ जाएगा 240 इक्वल टू है 7x। वैल्यू निकालनी है x की, तो चलिए फटाफट सॉल्व करते हैं। 0 से 0 गया, 5 से आपका ये जाएगा 2 बार में, 5 से आपका ये जाएगा 13 बार में, 2 से आपका ये जाएगा 24 बार में। तो चलिए इसको सिंपली लिख लेते हैं, 24 इंटू 13 माइनस कितना हो जाएगा यहाँ पे 85 हो जाएगा, फिर माइनस यहाँ पे करते हैं तो ये हो जाएगा आपका 0, ये भी हो जाएगा आपका 0। कुछ कट रहा है क्या, 5 से कट रहा है, 5 से जाएगा 2 बार में, 5 से जाएगा 9 बार में। इसके अलावा 2 से कट करेंगे तो 2 से जाएगा आपका ये 12 बार में। 12 निम्मा हो जाएगा आपका, ऊपर ऊपर का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 12 निम्मा होता है आपके सामने 108, यहाँ पर आ जाएगा 7x। अगेन इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 13 गुणे 24 है, तो 13 चौको होता है 52, तो 52 का आ गया 2, बचा 5, फिर 13 दूनी 26, और 26 और 5 होता है 31, तो 312, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 85, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 108। अब चीज़ें थोड़ा सा ईजी हो गई हैं, तो पहले एक काम करो, ये दोनों को जोड़ लो। तो 108, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, तो 108 में आप 85 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा आपका माइनस का 85 8 193, और यहाँ पर बचेगा आपके सामने 312। तो देखिए आंसर आपका कौन कौन सा नहीं होगा, ए और सी तो किसी, ए और ई तो किसी हाल में नहीं होगा, क्योंकि आंसर आपका किसी भी हाल में माइनस में नहीं आएगा। आपका आंसर किसी भी हाल में माइनस में नहीं आएगा, ठीक है। तो इक्वल टू यहाँ पर कितना दिया होगा आपका 7x, सॉल्व कर दो यहाँ पे। तो 312 की अगर बात कर रहे हैं तो 12 में 3 जाएंगे बचेगा 9, ठीक है। तो यहाँ पर बचा 30, और 30 में 19 जाएंगे तो बचेगा 119, यहाँ पर आ जाएगा आपके सामने 7x, ठीक है। तो कितनी बार में जाएगा 17 सत्ते होता है 119, यानी x बराबर आपका 17 राइट आंसर है, ठीक है। देखने में लेंदी लग रहा है, लेकिन जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो 1 या 2 लाइन में ही आपका सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो पहले कॉन्सेप्ट को समझो, और उसके बाद जितना तेजी से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो करो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 7वां क्वेश्चन जो आपका सामने आया हुआ है वो ये है। देखिए यहाँ पर बॉड मास अगर लगाते हैं तो सबसे पहले अगर बॉड मास की हम बात करते हैं तो ब्रैकेट तो है नहीं, ऑफ भी नहीं है, तो डिवीजन पहले सॉल्व होगा। सबसे पहले इसी को सॉल्व कर दो। 29 से कितनी बार हो जाएगा, 29 से कम होता है 29, बचा 5, 29 दूनी 58, तो ये नंबर दे देगा अपन को 12। कितना दे देगा 12, फिर गुणे 15। याद रखना जब भी 12 गुणे 15 आता है 180 होता है, बहुत रिपीट होता है ये 12 15 180 बहुत रिपीट होता है नंबर, प्लस 156 है, फिर आपके सामने x का क्यूब है, और फिर 120 है। तो 12 15 हो जाएगा 180, और यहाँ पर हो जाएगा 156, और माइनस कर लीजिए 120, यहाँ पर बचेगा x का क्यूब, ठीक है। तो 180 में से 120 माइनस कर दो, सरल हो जाएगा, 60 बचेगा,
और 60 यहाँ पर जोड़ दो तो कितना हो जाएगा 6 15 6 21 216 एक्स का क्यूब। आप अभी भी आपको बताया था कि ये 6 का क्यूब है और ये x का क्यूब है, कंपेयर करोगे तो x बराबर कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। सो द आंसर इज 6, बी आपका सही आंसर है। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो ये तो बहुत सरल यहीं सॉल्व हो जाएगा। 21 एकम 21 होता है और 21 दूनी होता है 42, तो यहाँ से आ गया 12 और 12 गुणे 12 कितना होता है 144 बटे कितना हो जाएगा x डिवाइड में इक्वल कितना हो जाएगा 16, तो 16 से कितनी बार हो जाएगा ये 9 बार हो जाएगा। सो 9 इज द आंसर, 9 is the answer. So this is all about today. ये थी आज की आपकी क्लास जो कि सिंप्लीफिकेशन की थी। और आई थिंक एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं। आप वीडियो को दोबारा आप रिपीट करके देख सकते हैं। कुछ कॉन्सेप्ट यदि आपको समझ में नहीं आया तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। एमपी पुलिस का कंप्लीट कोर्स पाने के लिए एक बार फिर से मैं आपको बताऊंगा कि आप अनअकैडमी पर एमपी पुलिस का बैच स्टार्ट हो गया है। 10 जुलाई से बैच स्टार्ट है, आपका क्लासेस चल रही हैं और 3 मंथ का ये कोर्स है। आप वहाँ पर आकर प्लस कोर्स में ऐसी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं जहाँ पर आपसे ज़्यादा से ज़्यादा आपको सीखने को मिलेगा। एमपी के टॉप एजुकेटर्स वहाँ पर आपको पढ़ाते हुए दिखाई देंगे। वहाँ पर जो भी कंटेंट है वो तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। पीडीएफ के फॉर्म में सारा कंटेंट मिल जाएगा, डाउट भी आपके क्लियर हो जाएंगे। तो यदि आपको प्लस कोर्स का फ़ायदा लेना है तो साइन 10 कोड का यूज़ करें 10% ऑफर के लिए और प्लस कोर्स पर ज्वाइन करें। ये लॉकडाउन, ये कोरोना का समय है और अभी जो समय है आपके सामने वो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए। इन छुट्टियों में आप कोई भी एग्ज़ाम आप टारगेट कर सकते हैं, किसी को भी क्लियर कर सकते हैं यदि आप चाह लें तो। इसलिए एग्ज़ाम टारगेट करिए। ये जो समय है खास तौर से स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा समय है। वैकेंसीज हो सकता है आगे पीछे आएँ बट सिलेक्शन श्योर है यदि आप इन बीच पढ़ते हो। तो अभी वैकेंसीज का वेट मत करो, पढ़ाई स्टार्ट रखो ताकि जब आपका एग्ज़ाम आए तो आपकी जो तैयारी रहे वो बहुत टॉप पे रहे। सो इसी के साथ मैं ये वीडियो ख़त्म करता हूँ। कल मिलते हैं इसी समय पर, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।